एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। तो जैसा आप सोचते हो आपकी बॉडी और वाइब्रेशंस जो होती है ना सिर्फ वैसे ही काम करती हैं। इफ़ यू थिंक पॉजिटिव थिंग्स तो आपकी जो वाइब्रेशंस होती हैं आसपास की सिर्फ पॉजिटिविटी ही चलती है। अब क्या होता है कि फीमेल्स को जनरली लोग बोलते हैं कि वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, Exactly. ठीक है। तो इट्स अ वेरी बिग मिथ, आज भी तक चला आ रहा है। और कंपैरेटिवली इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन मेन कि फीमेल्स को वेट ट्रेनिंग करना चाहिए। अगर आप सिर्फ दाल खाते हो और चावल नहीं खाते हो तो अगेन यू आर मिसिंग वन मॉलिक्यूल। बट दैट गोल शुड बी रियलिस्टिक, टाइम बाउंड एंड चैलेंजिंग। अभी तो मैं भर के खा रहा हूँ 5000 कैलोरी, 4000 कैलोरी, एकदम से मैं स्विच कर दिया 1000 कैलोरीज पे। आई स्टार्ट लूजिंग वेट, डेली बेसिस पे वेइंग स्केल पे खड़ा हूँगा 400 ग्राम 600 ग्राम हफ्ते में, इतना वो रियलिस्टिक नहीं है और सस्टेनेबल भी नहीं है चीज़। First of all, I'd like to extend a very warm welcome to a very special guest, CEO of Gravitas Gym, a fitness enthusiast, an expert himself, and a really big inspiration for a lot of people, Mr. Zohaib Rana. Welcome to the show. Thank you, Tanya. Thank you for having me on your podcast. Thank you so much. Starting with कि आपकी जर्नी एज अ फिटनेस एंथुजियास्ट, एज अ फिटनेस ट्रेनर शुरू कहाँ से हुई? बिकॉज आई हैव हर्ड दैट यू वर लीडिंग अ नॉर्मल कोऑपरेट लाइफ. हाउ डिड लाइफ टुक अ टर्न? So, Tanya, my fitness journey has started in 2004 exactly. So, I used to work with the call center earlier. Oh. So, at that time I was very fat. I was like 135 kgs. Then I started, I joined a gym for myself. I started working out कि मुझे अपना weight loss करना है. ट्रांसफॉर्म वर्ड थोड़ा सा टिपिकल होएगा उस टाइम पे, क्योंकि पीपल डजंट नो कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। जस्ट जॉइन द जिम जाना है, वर्कआउट करना है, वेट कम करना है, पतले होना है। तो बेसिकली क्या होता है ना कि आपको मोटिवेशन कैसे आती है, कई बार ऐसा होता है कि आपको सेल्फ मोटिवेशन आती है कि यार खुद से फील हो रहा है कि यार मुझे आई शुड डू समथिंग, आई शुड लुक आफ्टर माई सेल्फ, है ना। आपको अच्छा दिखना है, अच्छे लोगों में अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, पर वो बहुत देर से आता है। तो पीपल स्टार्टेड लाइक कि इतना मोटा हो गया है, व्हाई नॉट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ एंड ऑल दैट। तो धीरे धीरे जो मोटिवेशन जो मुझे आया वो एक्सटेंडेड मोटिवेशन आया लोगों के कहने पे। देन आई जॉइंड अ जिम, लोकल जिम देयर। तो मैंने जिम ज्वाइन किया, वर्कआउट स्टार्ट किया, बेसिक गाइडेंस था, देयर वाज नो सच गाइडेंस जैसे आजकल इतने एक्सपर्ट्स होते हैं, फिटनेस एक्सपर्ट्स बोलते हैं, पर्सनल ट्रेनर, सर्टिफाइड ट्रेनर, तो देयर वाज हार्डली एनी गाइडेंस, बट आई स्टार्टेड। तो ग्रेजुअली आई स्टार्टेड लूजिंग वेट। मैंने वेट कम किया, तकरीबन 25-30 किलो के आसपास में ड्रॉप गया नेक्स्ट 6 to 8 months में। ऑब्वियसली इट वाज वेरी ड्रास्टिक क्योंकि गाइडेंस नहीं था। आई स्टॉप ईटिंग एवरीथिंग, आई स्टॉप ईटिंग कार्ब्स, फैट्स, क्योंकि न्यूट्रिशन के बारे में इतना कुछ पता नहीं था खुद से और कोई गाइडेंस भी नहीं था। पर इवेंचुअली आई लॉस्ट वेट। पर क्या हुआ कि उसमें मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने लग गए, मुझे जॉइंट पेन होने लग गया, डिजीनेस, नोजिया, क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू था नहीं ठीक से। तो उस दौरान मैंने क्या किया कि मेरा इंटरेस्ट डेवलप होने लग गया टुवर्ड्स फिटनेस। तो समबडी सजेस्टेड कि यार अगर तेरा इंटरेस्ट है इसमें तो व्हाई डोंट यू ट्राई, व्हाई डोंट यू लो इसमें देखते आगे क्या करियर है क्या नहीं है। तो मुझे कुछ ऐसी अवेयरनेस भी नहीं थी और ऐसा कोई गाइडेंस भी नहीं था। तो किसी ने बताया, फिर मैंने सर्टिफिकेशन सर्च किए, देयर वाज हार्डली एनी सर्टिफिकेशन दैट टाइम, लोग जानते भी नहीं थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 20 years बैक। तो सर्टिफिकेशन किया, बेसिक सर्टिफिकेशन किया, एंड उस दौरान आई लेफ्ट माई कॉर्पोरेट जॉब और फुल टाइम आई वुड से मैंने स्टार्ट किया। बहुत छोटे स्केल से स्टार्ट किया। आई वेंट टू मुंबई एंड मेरी जर्नी जो फिटनेस की स्टार्ट हुई तो मुंबई से स्टार्ट किया मैंने 2004-05 में। It's been almost 20-21 years. That's quite a lot. And as you said कि आपने फुल टाइम पूरा अपना एक करियर ही ड्रॉप कर दिया एंड यू चोज समथिंग एल्स, विच इज़ रियली अ बिग मूव। फैमिली की तरफ से भी आई एम डैम श्योर कुछ ना कुछ तो आया ही होगा, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू दिस चेंज। सो वॉट वर देयर एक्सपेक्टेशंस और वॉट डिड दे से टू यू? सो बेसिकली ऑब्वियसली एज यू सेड के फैमिली की तरफ से काफ़ी डिफ़िकल्टीज और चैलेंजेस आई फेस्ड दैट टाइम, बिकॉज दे वाज नॉट इनटू द फेवर कि आपको ये करना है। काफ़ी सारी चीज़ होती हैं, किसी भी प्रोफेशन में आप जाते हो तो एक अवेयरनेस होती है, पीपल फॉलो द प्रोफेशन जिसमें बाकी सब लोग जा रहे हैं, है ना।
कोई MBA कर रहा है, कोई BBA कर रहा है, कोई प्रोफेशनल कोई कोर्सेज कर रहा है कि हमें ये करना है वो करना है, तो आपके पेरेंट्स भी वैसे ही सोचते हैं कि हमारा बच्चा भी वही करे जो बाकी लोग कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस में आके या किसी भी चीज़ देख के। फिर दूसरी चीज़ होती है इंटरेस्ट। अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आई डोंट बिलीव कि आप उसमें कुछ कर पाओगे। तो मेरा इंटरेस्ट था नहीं, तो मेरा इंटरेस्ट और फोकस फिर डाइवर्ट हो गया फिटनेस की तरफ, बट देयर वाज नो क्लैरिटी। अगर मैं बोलूँ कि हाँ मैंने इंटरेस्ट तो मेरा आ गया, देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस, लोगों का पैशन भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाते लोग, राइट? तो उसमें आपकी डेस्टिनी भी होती है, आपका अच्छा गाइडेंस होता है, अच्छे मेंटर्स होते हैं जो आपको आगे तक लेके जाते हैं। तो हाँ चैलेंजिंग था, बट हाँ कुछ टाइम लगा ज़रूर मनाने में, बट नथिंग सो आई एम श्योर दैट वुड बी डिफ़िकल्ट ऑल्सो, बिकॉज काफ़ी अनकन्वेंशनल लाइन आपने उस टाइम के नॉर्म के हिसाब से चूज़ करा। अभी इफ समवन वुड से इट वुड बी okay or normal to an extent, right. But as per 2004, genuinely dropping a career and choosing a different line altogether and starting from scratch is a big move. Yeah. What actually motivates you, like आप consistently उस line को रोज़ choose कर रहे हो, because you know एक चीज़ होती है कि हाँ हम कर रहे हैं, एक होता है आप सुबह उठ रहे हो and you choosing that again and again and again. What is that drive? So as I told you तानिया कि कोई भी काम जब आप बहुत शिद्दत से करते हो और बहुत मेहनत से और चाहते हो करना ना, टॉक अबाउट पैशन, तो पैशन के लिए ना आप ना टाइम देखते हो, ना जगह देखते हो, ना लोग देखते हो, ना लोगों की बातें सोचते हो कि कौन क्या कहेगा नहीं कहेगा, बट इवेंचुअली आपको फोकस करना होता है उसके टूवर्ड्स। तो यही सब चीज़ें आई वुड से होती हैं जनरली। आई मीन दैट्स वन स्ट्रॉन्ग विल, क्योंकि आजकल की जनरेशन को ये चीज़ ओवरकम करना इज़ रियली इम्पोर्टेंट, बिकॉज वी आर वेरी नॉर्मल टू द नॉर्म कि हाँ भाई ओके देयर इज सर्टन लाइन्स एंड सर्टन करियर्स, हमें वही फॉलो करना है। चूजिंग समथिंग एल्स इज रियली डिफरेंट। और एक चीज़ होती है कि आप ना किसी भी चीज़ पे ना आप अगर गिव अप कर देते हो तो वो, मैं ये नहीं कहता कि आप 10 चीज़ें करोगे 10 के 10 में सक्सेस आप होगे, हो सकता है 10 में से 2 पे आप सक्सेस हो पाए, लेकिन आपका एफर्ट और आपकी जो डेडिकेशन है ना उसमें कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, सो दैट आप कल को किसी को ये ना बोल सको यार मैंने इस रीज़न से ये नहीं हो सकता, राइट? आज तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे अकेडमीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों को एजुकेशन को लेके बहुत अवेयरनेस है। देखो टाइम तो लोगों को पता भी नहीं था, आपको उस टाइम पे एक ऐसा करियर चूज करना जिसको कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है, पीपल डजंट आपको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट कि यार मुझे करना है, मुझे करना है। ट्रू, दैट्स वन कंसिस्टेंट एफर्ट थ्रू आउट, एंड दैट टू थ्रू आउट लॉन्ग ईयर्स। आई डोंट थिंक कि शुरू के ही 1 साल 2 साल में ही कुछ हो जाता है, इट डजंट हैपन दैट वे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट there is also a major thing that has happened, and I personally am very keen to know, because एक major accident आपके साथ हुआ है पहले, and as you're talking about consistent efforts, hard work, there is a time when a person breaks, and you, despite facing what you faced, you did not give up, and you were like okay, I am still going to choose this line, and to think that what kind of situation would have been there, और आपने फिर भी ये लाइन चूज़ करी, which is very contradictory. Please throw some light on it. So basically what I believe कि आप जैसा सोचते हो ना, विल बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? जैसा आप सोचते हो आपकी बॉडी और वाइब्रेशंस जो होती है ना सिर्फ वैसे ही काम करती हैं। इफ़ यू थिंक पॉजिटिव थिंग्स तो आपकी जो वाइब्रेशंस होती हैं आसपास की सिर्फ पॉजिटिविटी ही चलती है। अगर आप एक जगह में, इफ आई एम सिटिंग इन दिस रूम और मैं यहाँ पे 10 पॉजिटिव चीज़ें ढूंढूंगा, हो सकता है मुझे 4 मिल जाए, और मैं 10 नेगेटिव ढूंढूंगा, हो सकता है 10 की 10 मिल जाए। तो माई फोकस शुड बी ऑन द पॉजिटिव थिंग्स सो दैट मैं उसके साथ आगे बढ़ सकूँ। तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ उसके बाद में कम बैक करना ऑब्वियसली, बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। आपकी बॉडी जवाब दे दी है, इट्स वेरी मेजर एक्सीडेंट। मेरा स्पाइन कॉर्ड मेरा फ्रैक्चर हुआ था, डॉक्टर सेड के आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, यू हैव टू स्टॉप द प्रोफेशन। And how did that happen? Like what happened कि इतनी बड़ी इंजरी हुई? So basically मैं बाइक पे था एंड कार ने मुझे पीछे से हिट किया। इट वाज 120 अराउंड की स्पीड पे थी। तो आई वाज गोइंग टू माय जिम दैट टाइम, 5:45 का मॉर्निंग का टाइम था। तो ऑब्वियसली इट वाज वेरी बैड टाइम, और उस चीज़ को कभी सोचता भी हूँ, कभी उसमें जाता हूँ दोबारा से फ्लैशबैक में, तो इट वाज लाइक बहुत मुश्किल था वो सब चीज़ें ना। Of course. But spinal injury and getting to hear from doctors and hospitals कि भाई हाँ ठीक है, you cannot go ahead with this line, still being there with the family when even they can see you कि भाई
your passion is very different from what you were going through at that time, and still you were like नहीं मेरे को तो करना यही है. Yes. And I've also heard that there were options that you personally did not choose because of your own mind. Yes. That is one thing. I mean, doctors अगर कुछ बोले, we do not go beyond them. It's not Exactly. advisable Right, for not sure. advisable, right. But still, like, what was the major part that happened? So there are few things जो आप ना खुद से महसूस करते हो, उसमें कोई मतलब आई कैन नॉट चैलेंज द साइंस बिहाइंड के भैया अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो इट्स वेरी रिस्की थिंग. True. आप यू कैन टेक चांस, बट डॉक्टर ने बोला कि यार नहीं कर सकते, वो साइंटिफिकली उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, राइट. लेकिन आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, एज आई टोल्ड यू कि आप जैसा सोचते हो ना वैसे ही आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है. अगर आप कोई मेडिसिन लेट्स से हमें हर दवाई का जो जनरल मेडिसिन होती है, फीवर हो गया तो हमें पैरासीटामोल खानी है, तो पेन किलर्स खानी है, तो हमें मालूम है. लेकिन हमारा किसी डॉक्टर पे या किसी ऐसे इंसान पे बिलीव होता है कि वही प्रिस्क्रिप्शन अगर वो दे रहा है लिख के तो हमें इमीडिएट उससे रिलीफ मिल जाता है. तो इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू थिंक, आप कैसे सोचते हो और आपकी बॉडी पे कैसे रिएक्ट करती है वो सब चीज़ें. तो आपकी सोच बहुत मैटर करती है आई बिलीव. उस टाइम पे किसी पर्टिकुलर पर्सन का सपोर्ट जो आपको अभी भी याद है कि इवन इन दैट टाइम यू नो देयर आर पीपल एंड ऑफ कोर्स योर फैमिली हु इज लाइक कि नो हियर व्हाट डॉक्टर इज सेइंग. सो ओनली माय फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ पे मैं बिलीव करता हूँ दैट इज लाइक एक होती है ना बेस्ट विशेस, दुआ जो होती है, तो कहते हैं दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है. तो आई पर्सनली बिलीव ऑन दैट. Oh, I mean, that's really bold and confident. I mean, you're one adventurous person, I'm assuming, कि डॉक्टर के एक्चुअली बोले वे पर नहीं जाना, बिलीविंग योर ओन सेल्फ एंड हियरिंग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज रियली अ बिग थिंग. Yes. I mean, you, as far as I know, you cannot walk, you cannot even do You the can't- you can't basic do the basic activities. thing, right? It is very difficult to, I Yes. think, even imagine to stand up. And then you now, it's almost like a transformation image in my own mind ki okay, what would have happened. Now coming back to the fact that now I of course know with your own experience कि आप कितने ज़्यादा dedicated हो towards this field. Now social media plays a really big role in today's Yes. time. There are a lot of positive sides and negative sides side also. also. Positive में there are a lot of people like you who are educating people and who are making sure कि इस field के बारे में लोगों को पता चले and they are genuinely aware. वो कुछ भी random follow नहीं कर रहे. But there are negatives also जहाँ पर people share their journeys, of course for their own will. But then they also share certain things जो लोग believe करते हैं that even they should follow and blindly. Blindly, right. What are your thoughts on it कि लोगों को फॉलो करना चाहिए ये कि जो भी सोशल मीडिया पे आ रहा है, हाँ ओके, इफ देयर समवन ट्रस्टेबल यू जस्ट रैंडमली फॉलोइंग और यू शुड फॉलो समथिंग इन योर ओन माइंड. सो बेसिकली सोशल मीडिया की जो एक लाइफ है ना तानिया, वो एक अलग ही दुनिया है सोशल मीडिया, राइट. उसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है उस तक पहुंचने में बहुत वक्त लगता है. अब सोशल मीडिया, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ ऑब्वियसली, और ना मैं किसी को क्रिटिसाइज करता हूँ. व्हाटएवर दे आर डूइंग बेस्ट. इट्स रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस. हर किसी के बस की काम नहीं है. अगर मैं अपने लिए बोलूँ कि मैं ये कंटेंट डाल दूँ, ये बोल दूँ, वो बोल दूँ, इट्स रियली डिफिकल्ट. बट हाँ, व्हाट आई वुड सजेस्ट, नॉट सजेस्ट एग्जैक्टली, कि हाँ मैं ये बोलना चाहूँगा इस माध्यम से कि जो भी लोग किसी को एजुकेट करते हैं, ठीक है, कोई भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन ना दें, पहली चीज़. दूसरी चीज़, कोई भी चीज़, लेट्स से अगर हम डाइट की बात करते हैं, जहाँ हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हम वर्कआउट की बात करते हैं, कोई भी एक चीज़, जो चीज़ मुझे सूट करेगी हो सकता है आपको सूट ना करे, आपको सूट करेगी थर्ड पर्सन को सूट नहीं करे. देयर आर वेरी फ्यू थिंग्स, बहुत फ्यू, छोटी सी कम से कम चीज़ें हैं जो सबके लाइफस्टाइल को मैच करती हैं. हम उस चीज़ को इतने कॉन्फिडेंस से और इतने थोक बजा के कहते हैं ना बोलना कि यार आप यही करो तो ये होगा, ऐसा करो तो होगा, ये खाना खाओगे तो ये चेंज हो जाएगा, ये वर्कआउट खाओगे तो, इट्स नॉट लाइक दैट. देयर आर 100 पीपल, देयर आर 10 पीपल का डिफरेंट लाइफ स्टाइल है, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, डिफरेंट अडेप्टेशन है. किसी को कोई चीज़ सूट कर सकती है, किसी को कोई नहीं कर सकती. एग्जैक्टली. कोई लैक्टोजेन इंटॉलरेंस है, किसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन खराब है, किसी का पोस्चरल प्रॉब्लम है, तो आई कांट टेल देम कि भैया आप ये चीज़ करोगे तो ठीक हो जाओगे. तो मुझे इसीलिए पर्सनलाइजेशन बहुत ज़रूरी होता है. हम जब ट्रेनिंग की बात करते हैं, हम काउंसलिंग की बात करते हैं, तो वी शुड नो द पर्सन कि व्हाट एग्जैक्टली ही और शी इज़ रिक्वायर्ड, राइट. अगर मुझे मालूम ही नहीं है, मैं एक
जेनरिक चीजें बोल रहा हूँ कि यार मैं तो ये खाता हूँ, आप भी ये खाना शुरू कर दो, और उसको अब खाता मैं भी नहीं हूँ। मैं एक ऐसी चीज का ऐड कर रहा हूँ जो मैंने कभी कुछ टेस्ट ही नहीं करके देखी। आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट, यूज करो आपको हो जाएगा। तो somehow कुछ गड़बड़ है उसमें। हाँ, ओके, आई मीन दैट इज़ वेरी क्लियर कि लोगों को अपने हिसाब से माइंडफुल होके स्टेप्स लेने चाहिए। ब्लाइंडली किसी से देखो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। या तो आप पूरा उसका, इफ समबडी इज रियली एजुकेटेड, उसकी फील्ड में डॉक्टर्स हैं, डिग्रीज हैं, रिसर्च है, रिसर्च बेसिस चीजें होंगी तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। जिस चीज का कोई प्रूफ ही नहीं है, मैं सिर्फ हवा में बातें कर रहा हूँ जस्ट टू गेन मोर फॉलोअर्स। आई एम सॉरी कि मैं ये चीज बोल रहा हूँ, बट द थिंग इज इट इज ऑल अबाउट फॉलोअर्स, कि मेरे फॉलोअर्स कैसे बढ़ जाएं, मुझे कौन सी टेक्निक की क्या चीज़ें बात करनी है, आउट ऑफ द वे में क्या बोलूँ। कुछ लोग अच्छी चीज़ करके कर रहे हैं, कुछ चीज़ें खराब लोग कर रहे हैं, लेकिन उनको पॉपुलर होना है कैसे भी करके। या दैट इज़ ऑल्सो ट्रू कि लोग ये नहीं सोचते दैट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय देम एंड दे मे शेयर नॉलेज दैट is right on their part, but not on the side of the audience, which is true. Coming on to social media, अब थोड़ा बॉलीवुड के जोन में भी टैप आउट करते हैं, because Bollywood itself, rather the whole movie industry and the stars, they also play a major role. I mean, I have seen people जिनके रूम में पोस्टर्स लगे होते हैं कि ये बनना है, ये ऐसा, true, ऐसी बॉडी चाहिए, ये करना है, and they just randomly start following any diet, any routine. What are your thoughts on it कि ये किस तरीके से you can counter this? देखिए किसी को भी फॉलो करना, और जैसे आपने कहा मुझे ये बनना है वो बनना है, सिर्फ एक फोटो को देख के अपना एक आइडल बनाना, इंस्पिरेशन बनाना, आई वुड से नॉट राइट। आप उसका हार्ड वर्क देखो, है ना, कितना टाइम उसको करते हुए हो गया है, उसका प्रोफेशन ही वही है ना। एक्टर्स की बात करते हैं हम, सेलिब्रिटीज की बात कर रहे हैं, उनके लिए रोजी रोटी है वो। इन जनरल पॉपुलेशन इट्स रियली डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट लाइफस्टाइल जो वो लोग करते हैं। वो 10 साल से 12 साल से ट्रेनिंग कर रहे हैं, दिन में 4 घंटे ट्रेनिंग करते हैं, उनके पास एक्सपर्ट गाइडेंस है, वन ऑन वन गाइडेंस है, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस है। वो कहीं ना कहीं लैकिंग है, लेकिन मुझे बनना वही है। है ना, सबको बनना टाइगर श्रॉफ है, लेकिन तो वाली बात है। दैट्स वेरी ट्रू। आई मीन ये चीज़ क्लियर आउट करना कि उनके डेडिकेटेड आवर्स हैं एंड दे एक्चुअली कंसल्ट समवन, और उनका प्रोफेशन ही वही है ना। प्रोफेशनली आप जो भी चीज कर रहे हैं, अगर आगे डॉक्टर है तो डॉक्टर अच्छा है, इंजीनियर है तो इंजीनियर अच्छा है। अगर मैं किसी और का प्रोफेशन फॉलो करने लग जाऊं तो उस कैपेसिटी में डेफिनेटली आई वांट बी एबल टू डिलीवर, राइट, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही नहीं है, मेरा फोर्टे ही नहीं है। आई एम एक्सपर्ट इन माय फोर्टे, और जिसका जो फोर्टे है वो उसमें अच्छा है। वेरी ट्रू। ये चीज़ बताना एंड पुटिंग इट अक्रॉस टू द ऑडियंस कि there are people who are actually following it because they have a certain reason, not blindly for posters and a certain body is actually a good point. Any specific goal उस तरीके का, तो आपको एक एक चीज, एक एक पैरामीटर वही फॉलो करना होगा जिसकी आप पिक्चर देख के इंस्पायर हो। Okay. Coming on to following people, there is a trend of like यार लोग रैंडमली आर लाइक कि ये वाला टाइप का ट्रेनिंग फॉलो कर ले, लेट्स सपोज कार्डियो कर ले, तू तो स्ट्रेंथ कर ले, तेरी बॉडी बन जाएगी। एंड दिस इज़ अ मेजर स्ट्रगल बिटवीन कि कार्डियो ट्रेनिंग की ही करना चाहिए किसी को। लाइक मेरे को तो पहले बोला गया था, आई वॉज अ बिट फैट साइड पे, नथिंग ऐसे अनहेल्दी और समथिंग, बट या so people were like yeah, you should try some cardio training or you should do strength training, and I was like I'm not going to do anything, I'm going to follow what is actually there and what is actually to be followed. What is your opinion कि आजकल ये जो चल रहा है कि आप ब्लाइंडली ये ट्रेनिंग फॉलो करो या वैसे ट्रेनिंग फॉलो करो, तो उसके क्या पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं? टॉकिंग अबाउट कार्डियो ट्रेनिंग, लेट्स से। सो हर एक ट्रेनिंग पैटर्न तानिया बॉडी की कंडीशनिंग के हिसाब से होता है, ठीक है। कार्डियो इज रिक्वायर्ड, कार्डियो की ज़रूरत होती है आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा करने के लिए, राइट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ सिस्टम जो है, मस्कुलर सिस्टम है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। बट इट हैज़ टू बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एंड्योरेंस भी होना चाहिए, स्ट्रेंथ भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, सारे कंपोनेंट्स होते हैं फिटनेस के। फ्लेक्सिबिलिटी टू, आई एम हियरिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो दीज आर कंपोनेंट्स जो एक मैं किसी को बोलूँगा कि यू आर फिट, एक पतला होने से या मोटा होने से या मसल मास ज़्यादा होने से यू कांट कंसिडर द पर्सन कि ये बंदा फिट है। देयर आर कंपोनेंट्स, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, एजिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ,
तो अगर जिसके पास ये सारे कंपोनेंट्स हैं तो फिट है। अभी कंपोनेंट्स को करना कैसे है, ठीक है? आप कार्डियो करेंगे तो आपका एंड्योरेंस लेवल अच्छा होगा, आप वेट ट्रेनिंग करेंगे तो आपका स्ट्रेंथ लेवल अच्छा होगा, आपका माइंड एंड मसल कनेक्शन अच्छा होगा, आपका कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, ठीक है? अब जनरली जो आजकल जैसे आपने कहा, लोगों ने बोला कार्डियो करो वेट लॉस हो जाएगा, वेट ट्रेनिंग करोगे तो मसल्स बन जाएंगे, है ना? अब क्या होता है कि फीमेल्स को जनरली लोग बोलते हैं कि वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए, एग्जैक्टली, तो इट्स अ वेरी बिग मिथ, आज भी तक चला आ रहा है। और कंपैरेटिवली इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन मेन कि फीमेल्स को वेट ट्रेनिंग करना चाहिए। आपका हार्मोनल जो सबसे ज़्यादा इम्बैलेंस फीमेल्स के साथ में होता है, एज पर योर एज 16 में 24 35 आपके हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कंट्रोल दैट थिंग, आपको वेट ट्रेनिंग ऑलवेज एडवाइजेबल, इट हेल्प्स ऑल्सो, राइट? आपका स्केलेटल मसल मास, स्केलेटल मसल मास का मतलब होता है मसल मास का एक शील्ड की तरह काम करता है, ठीक है? जनरली लोग सिर्फ वेट लॉस की तरफ भागते हैं। अब वेट लॉस में अब एक में फैट भी है, स्केलेटल भी है, मसल मास भी है और बॉडी वाटर भी है, सारी चीजें मिला के टोटल वेट बन गया जी 80 kg। अब उसमें एक अमाउंट मसल मास का है, एक फैट का है, एक बॉडी वाटर का और एक फैट क्या स्केलेटल का है। अब मैंने वेट लॉस के चक्कर में फैट लॉस तो मेरा हुआ नहीं, मेरा मसल मास लॉस हो गया। वेइंग स्केल पे मैं डेली खड़ा हो रहा हूँ और रोज मैं कार्डियो कर रहा हूँ 1-1 घंटा और डेफिसिट डाइट खा रहा हूँ और मैं रोज 200 400 500 ग्राम कम कर रहा हूँ और मैं खुश हो गया, मैंने वेट लॉस कर लिया। लेकिन फॉर अ टाइम बीइंग आपको पता लगेगा कि यार ये ठीक नहीं था, क्योंकि आप जैसे मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया ना, आपकी बॉडी खुद से सिग्नल देना शुरू कर देगी ना कि अब हो गया यार। आपको वीकनेस लगने लग जाएगी, आपके जो डे टू डे लाइफस्टाइल में जो आपके काम है वो तो आप नहीं छोड़ सकते ना, कि सिर्फ आप सिर्फ को वेट लॉस ही करना है और कुछ करना ही नहीं है। तो वो एफिशिएंसी में, वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी इससे। ओके, बिकॉज दिस इज़ वन थिंग कि फीमेल्स को जनरली बोला भी जाता है कि ज़्यादा जिम मत करो, हाइट भी रुक जाएगी। इनफैक्ट आई हैव हर्ड दैट ऑल्सो कि हाँ ज़्यादा जिम करोगे योर हाइट विल स्टॉप एट अ सर्टन एज और टाइम एंड देन यू नीड टू फॉलो अ सर्टन स्टाइल ऑफ जिम। आप सब कुछ नहीं कर सकते, बट थैंक यू फॉर ब्रेकिंग दैट मिथ, टू बी ऑनेस्ट, कि यू नीड टू चूज एज पर योर बॉडी टाइप। एंड एक्चुअली इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फीमेल्स फॉलो करेंगे एक जिम का रूटीन, अगर उन्हें फॉलो करना है, देयर इज़ नो हार्म एज सच। नॉट एट ऑल। दैट्स रियली गुड। कमिंग ऑन टू ऑल्सो अ वेरी बिग मिथ इन दिस सेक्टर, इसकी प्रोटीन ले लो, ये सप्लीमेंट्स ले लो, ये स्टेरॉइड ले लो, भाई बॉडी बन जाएगी, यू विल अचीव योर गोल इन सपोजिडली लेस टाइम। एंड लोग प्रोटीन का बहुत गलत मतलब ले लेते हैं एंड दे एक्चुअली चूज द रॉन्ग सोर्सेज, जो कि नहीं होना चाहिए। आप एक एक कंपोनेंट ब्रेक करके बताओ कि प्रोटीन का क्या सिग्निफिकेंस है, सप्लीमेंट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, एंड व्हाट इज़ स्टेरॉइड वाला पूरा पार्ट, विच थिंग शुड एक्चुअली बी चोजन। ऑफकोर्स यू कैन टेल इट जनरली, लोगों को अपने हिसाब से चूज़ करना होगा एंड एज पर देयर गाइडेंस, बट बेसिक लेवल पे व्हाट इज़ द मेन क्लियर डिस्टिंग्विश तरीके से ऐसे बताओ। सो प्रोटीन का नाम सुनते ही ना लोगों को लगता है पता नहीं मैं ऐसी कौन सी चीज़ ले रहा हूँ, है ना? आप अगर कभी अपने घर पे बताओगे, आपको छोटी मोटी कोई बीमारी हो गई, खांसी जुकाम भी अगर आजकल हो गया ना, हमने डॉक्टर को बोला कि मैं प्रोटीन, सबसे पहले कहा प्रोटीन बंद कर दो, ठीक है? प्रोटीन से न्यूट्रिएंट, ठीक है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब चीज़ों, ये एक न्यूट्रिशन है, ठीक है? अगर आपकी बॉडी का, आप ऐसा तो नहीं है कि प्रोटीन नहीं खाओगे तो कार्ब्स भी नहीं खाओगे या फैट्स भी नहीं खाओगे, आप प्रोटीन किसी ना किसी सोर्स से तो ले ही रहे हो ना। प्रोटीन इज अ मसल बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है? जो आपकी मसल्स को रिपेयर करता है, जो डे टू डे जो भी आप काम करते हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मैं वर्कआउट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी डेली रूटीन की, जो आप रोजमर्रा में जो काम करते हो, डे टू डे लाइफस्टाइल में। उस डे टू डे लाइफस्टाइल में जो भी आप काम कर रहे हो, जो आपका मस्कुलर सिस्टम, जो आपकी मसल्स जो काम कर रही हैं, उनको न्यूट्रिशन चाहिए होता है प्रोटीन से, जो उनका बिल्डिंग ब्लॉक है। जो भी डैमेज होता है वो प्रोटीन से आप रिपेयर कर रहे हो, ठीक है? अब आती है बात रिक्वायरमेंट क्या है बॉडी की आपकी, ठीक है? जनरली इफ यू आर नॉट वर्किंग आउट, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, मतलब आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, डे टू डे लाइफस्टाइल के लिए आपको पर केजी, मतलब कैलकुलेशन होती है जर्नली इसके निकालने के कितना मसल मास का 0.9 ग्राम आपको लेना चाहिए, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल माई बॉडी वेट इज 100 kg, ठीक है? और मेरी बॉडी वेट के हिसाब से आई एम नॉट वर्किंग आउट, मुझे 90 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब 90 ग्राम प्रोटीन मैं नेचुरल तो नहीं ले सकता, दाल चावल खा के, पनीर खा के। अगर वेजिटेरियन हूँ तो और भी ज़्यादा मुश्किल है मेरे लिए। तो उस केस में क्या करते हैं हम एक सप्लीमेंट किसी की डिफिशिएंसी, विटामिन की डिफिशिएंसी हो जाती है ना, तो आप उसमें डिफिशिएंसी में विटामिन भी तो लेते ही ना। अगर आपको प्रोटीन की डिफिशिएंसी है तो आप प्रोटीन लोगे,
Okay. ठीक है। अब वो प्रोटीन आप लोगे सिंथेटिक भी ऐसा नहीं है कोई मेडिसिन है, उसको एक्सट्रैक्ट करके बनाया जा रहा है, नेचुरल सोर्सेज से ही बनाया जा रहा है। ओके। वे प्रोटीन जो होता है पनीर से जो पानी निकाल के हाँ। एक्सट्रैक्ट करके उससे वे प्रोटीन बनता है, ठीक है। Okay. अब मेरी रिक्वायरमेंट 90 ग्राम्स पर डेली वैल्यू है, और मैं 30 से 40 ग्राम जो है सिंथेटिक ले रहा हूँ और 40-50 ग्राम मैं अपना नेचुरल ले रहा हूँ, तो मेरा जो डेली वैल्यू है वो फुलफिल हो गया। अगर मैं 100% डिपेंडेंसी मेरी सिंथेटिक पे हुई, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ओके, इफ यू आर हैविंग अ कॉम्बिनेशन तो कोई Yeah. दिक्कत नहीं है। कॉम्बिनेशन जो आपकी डेली वैल्यू है वो आपको करनी ही पड़ेगी। देखो आपको कोई सिग्नल लिखा नहीं आएगा सुबह कि आप इतना कम प्रोटीन खाया, हाँ, राइट। वो धीरे धीरे डिफिशिएंसी शुरू होगी, आपका मसल मास गिरना शुरू होगा, आप लेथार्जिक फील करोगे, आप थका हुआ फील करोगे। फिर आप टेस्ट कराओगे तो आपका उसमें प्रोटीन कम आएगा, डॉक्टर कहेगा आपका प्रोटीन कम है। ओके। फिर डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा कि यार ये प्रोटीन आपको खाना है और इतना टाइम खाना है, दाल चावल खाने हैं, एग्स खाने हैं, दूध पीना है। फिर आप बहुत कॉन्शियसली खाओगे क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया। हाँ, ओके, तब बट तक आपकी बॉडी बोल रही थी तो आपको समझ नहीं आ रहा। यही है कि दुर्घटना घट के ही फिर होती है कि हाँ भाई ठीक है ये स्टेप कर लेना चाहिए था। बट व्हाट अबाउट स्टेरॉइड्स, लाइक व्हाट इज़ द मिथ अराउंड इट? क्योंकि अगर मार्केट बेस्ड देखें तो स्टेरॉइड्स आर समथिंग जो कि एक टॉपिक ऐसे जनरली सिर्फ अगर वैसे बोला जाए तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोग ही इसके बारे में बात करते हैं बिकॉज दे हैव द नॉलेज। अदर देन दैट पीपल आर जस्ट अफ्रेड ऑफ इट कि हाँ भाई नहीं लेना। सो व्हाट इज़ द हार्म इन दैट कि लोग एक्चुअली में इतना डरते हैं? सो बेसिकली नाउ डेज स्टेरॉइड्स ना इतने ज़्यादा इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और इतने ज़्यादा, जैसे हमने अभी बात करी थी कि पिक्चर देख ली और ऐसा बनना है, ठीक है। सो शॉर्टकट किसी भी चीज़ का हो, ठीक है, वो शॉर्टकट में आपको रिजल्ट्स तो देगा ही देगा। एक इंसान, मैं अपनी बात करूँ, आपकी बात करूँ, तो जिसमें एक बेसिक रूटीन आप में फॉलो करना है, बेसिक न्यूट्रिशन लेना है, मैं अभी प्रोटीन भी नहीं ले रहा हूँ या कुछ भी नहीं ले रहा हूँ। अब 10 साल मुझे करते हुए हो गए, मेरे साथ और भी लोग वर्कआउट कर रहे हैं, अब वो अंदर कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, कुछ परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स ले रहे हैं, कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे ले रहे हैं जो उनका प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाए और जल्दी मसल मास बढ़ जाए। अब मैं उनको देख रहा हूँ, मेरे साथ इन्होंने ज्वाइन किया था, इनकी तो बॉडी बन गई है। तो इवेंचुअली जब मैंने गिव अप कर दिया तो मैं पूछूंगा यार कि यार तो मुझे कुछ, या तो मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ या मैं छोड़ देता हूँ। तो फिर मुझे रास्ते समझ में आते हैं स्टेरॉइड्स वाले, ठीक है। तो इट्स रियली आज के टाइम पे बहुत इजीली है मार्केट में मिलना, बट इट्स नॉट गुड। लॉन्ग टर्म में कोई भी चीज़, कोई भी शॉर्टकट आ गई, तो हम इस चीज़ की बात करें, कोई भी आप शॉर्टकट लेते हो अपनी बॉडी के साथ में, लॉन्ग टर्म में उसके नुकसान है ही है, ठीक है। तो अब हम सेलिब्रिटीज़ को फॉलो कर रहे हैं, है ना, हम फिल्म स्टार्स को फॉलो कर रहे हैं, हम एथलीट्स को फॉलो कर रहे हैं, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स जो भी ले रहे हैं, उनका काम वो है, वो उस हिसाब से मेहनत भी करते हैं, ठीक है, उस हिसाब से न्यूट्रिशन भी उनका है। तो जनरली मैंने वही बात करी, हम फॉलो उन लोगों को कर रहे हैं जिनका लाइफस्टाइल डिफरेंट है, जिनका गोल डिफरेंट है, जिनका एजेंडा ही बिल्कुल अलग है हमसे, लेकिन हमें जाना उसी रास्ते है। दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। आई मीन बस्टिंग आउट दिस डिफरेंशिएशन की सप्लीमेंट्स आर नो प्रॉब्लम बट इट जस्ट नीड्स टू बी बैलेंस्ड प्रॉपरली। एंड प्रोटीन का एक्चुअल मतलब क्या है वो भी बताना इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि आई हैव जेन्युइनली हर्ड पीपल सेइंग यार हमें तो प्रोटीन चाहिए, कुछ ना कुछ खा लेते हैं, इससे प्रोटीन मिल जाएगा, एंड you actually get other parts of nutrients as well. It is just not protein. But as you've mentioned कि protein है, and vegetarians के लिए it is even more difficult because I'm guessing कि options बहुत कम है. So what are those affordable options that you would suggest कि इसमें जनरली प्रोटीन की वैल्यू ज़्यादा है एंड पीपल कैन चूज बीट फॉर नॉन वेजिटेरियंस एंड बीट फॉर वेजिटेरियंस? सो ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन में सोर्सेज थोड़े लिमिटेड है, लेकिन इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है। इनकम्प्लीट प्रोटीन का मतलब होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स, अमीनो एसिड्स के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसमें वेजिटेरियन सोर्सेज में कुछ ऑप्शंस में ऐसा होता है कि एक मॉलिक्यूल मिसिंग होता है। जनरली जैसे हम प्लांट प्रोटीन लेते हैं, प्लांट प्रोटीन अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है कि हम तो प्लांट प्रोटीन, एक एग्जांपल प्लांट प्रोटीन, बट इट्स अ इनकम्प्लीट प्रोटीन। ओके, एक मॉलिक्यूल वहाँ भी मिसिंग है, ठीक है, आप 2 तो ले रहे हो, कॉम्बिनेशन तो गायब है ना। अब वही आप एग्स में अगर फुल एग खा रहे हो विद योक खा रहे हो, है ना, लोग कई बार योक हटा लेते हैं उसकी, यार मुझे फैट चला जाएगा, लेकिन उसके बेनिफिट्स नहीं पता है उसके क्या है। गुड फैट आपके साथ आ रहे हैं। अगर आप प्रोटीन एक एग वाइट की लोगे तो उसमें 3 ग्राम प्रोटीन है, आप फुल एग लोगे तो उसमें 6 ग्राम प्रोटीन है। बट इट हैज़ टू बी
बैलेंस कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। अब मैं 10 अंडे एक बारी में खा रहा हूँ, ओह, ठीक है, लेकिन 10 अंडे मेरी बॉडी अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगी क्योंकि मेरा प्रोटीन सिंथेसिस इतना नहीं है। अभी काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स पे आप देखोगे उसमें स्कूप साइज, सर्विंग साइज लिखा होता है 30 ग्राम्स, 24 ग्राम्स, 25 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, बिकॉज ये स्टैंडर्ड लेवल है कि आपकी बॉडी कितना अब्जॉर्ब कर सकती है एक बारी में। अदरवाइज तो मैं दिन भर का अगर मुझे 100 ग्राम प्रोटीन खाना, मैं एक बारी में खा के खत्म करूँ, सुबह सुबह शाम तक का काम खत्म मेरा। क्या ठीक है, मैंने तो ले लिया, दवाई मेरी हो गई पूरी, अब नहीं लेना। तो ये ब्रेकडाउन जैसे होता है ना, उसी हिसाब से आपको लेना होता है कि आप कितनी मील्स में ले रहे हैं। हर मील में 18 से 22 ग्राम की सर्विंग आपकी प्रोटीन की होनी चाहिए। उसके अलावा कार्ब्स और फैट्स, वो कैलकुलेशन होती है आपकी मसल मास और बॉडी वेट की बेसिस पे। सो व्हाट आर दीज ऑप्शंस, लाइक आप ऐसे नॉर्मल कॉमन ऑप्शंस जो कि अवेलेबल हैं उनका मेंशन आउट कर दो कि प्लांट प्रोटीन में ये ऑप्शंस यू कैन चूज एज अ पर्सन, और वेजिटेरियन इफ यू आर। वेजिटेरियन में आप बेसिकली स्प्राउट्स, नगेट्स, सोया नगेट्स जो होते हैं वो आप खा सकते हो। दाल चावल अगेन प्रोटीन सोर्स। आप फैट फ्री प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं अपना आता है वो फैट, पनीर दैट यू कैन हैव। और वेजिटेरियन में जनरली यही ऑप्शंस होते हैं। टोफू इज आल्सो एन ऑप्शन। यस, टोफू। ओके, दाल चावल इज अ प्रोटीन ऑप्शन फॉर वेजिटेरियन। दाल चावल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन। अगर आप सिर्फ दाल खाते हो और चावल नहीं खाते हो तो अगेन यू आर मिसिंग वन मॉलिक्यूल। अगर आप चावल नहीं खा रहे तो आप प्रोटीन मॉलिक्यूल मिस कर रहे हैं। प्रोटीन इज जस्ट not dal, it is with chawal also. Yes, oh my god, now I'm going to have it guilt free तरीके से कि हाँ भाई दाल चावल भी खाना है दोनों। So वो एक मॉलिक्यूल आप मिस कर देते हो if you're not having, अगर आप कॉम्बिनेशन में नहीं ले रहे हो ना, तो इसीलिए जो चलता आ रहा है ना दाल चावल ये पुराना है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है जिसके पीछे साइंस और पुराने टाइम से चलती हुई चीज़ें आ रही हैं। If you're not having proper combination of food, तो ये जो you're just missing one molecule. तो आप इनकम्प्लीट प्रोटीन तो आप ले रहे हो, ऐसा नहीं है प्रोटीन नहीं है। अब क्या होता है कि 100 ग्राम दाल, अगर आप 100 ग्राम दाल बनाते हो ना तो उसका पोर्शन साइज कितना हो जाता है? ओके। अब 100 ग्राम दाल में आपको मिल रहा है एवरेज अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो कि 12 से 15 ग्राम, 18, लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव 100 ग्राम दाल इन वन मील। कितना मुश्किल है। True. मैं 100 ग्राम आपको सूखी दाल बनाने के लिए बोल रहा हूँ, आप बनाओ तो इतना सारा बन जाएगा उसका, है ना? तो इट्स रियली डिफिकल्ट टू fulfill that requirement. I mean, to all the people listening out, please have दाल चावल। Not only दाल चावल भी खाना है साथ में, not just sprouts भी खाना है, चना भी खाना है, सब कुछ खाना है। स्प्राउट्स और चना थोड़ा अनटेस्टी ऑप्शन है, बट ठीक है, मतलब ओके, देयर आर रेसिपीज टू एवरीवन टू इट्स ओन। एंड नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस में कौन से होंगे जो प्रोटीन सोर्सेज? हाई प्रोटीन सोर्सेज जो होते हैं बेसिकली सी फूड, लाइक फिश, प्राइमरी फिश होता है, एग्स, चिकन, दीज आर द नॉन वेज। Okay, these are good protein options, but just not cook it in complete oil. सबसे पहले फिश आता है, उसके बाद में आपका चिकन एंड एग्स। Okay, hearing to this, people cannot say कि भाई हाँ हम तो चिकन करी एंड फिश करी खा रहे हैं। No, it has a lot of oil. उसको exclude करके as a source, these are good options. बटर चिकन नहीं चलेगा काम कि you're having protein। ये तो मैं छोले भटूरे खा रहा हूँ, छोले तो प्रोटीन होते हैं। That is a really common thing for Delhiites to say. मतलब मैं भी यही बोलूँगी, हाँ मैंने अपना प्रोटीन खा लिया, छोले भटूरे ही तो है। I've eaten छोले। साइकोलॉजिकल प्रोटीन खाया। हाँ, साइकोलॉजिकल प्रोटीन खाया, my mind is happy. बॉडी तो ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। Apart from that, now that you've told कि everyone needs to have their own suitable diet, suitable training, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहे हैं via ट्रेनिंग पीपल? लाइक कोई ऐसा वियर्ड सा इनकाउंटर जिसमें आपको किसी ने एकदम अनरियलिस्टिक गोल बोल दिया कि देखो मुझे 3-4 महीने में इतना कम करना ही करना है, आप कुछ भी कर दो, ऐसा टाइप का कुछ? सो अभी रिसेंटली मैंने किसी से बात कर रहा था, द गाय, कि मुझे 6 महीने में ना पतला होना है। ओके। तो पतला होना है कोई गोल नहीं है ऑनेस्टली। 6 महीने में आप कितने दिन आ रहे हो जिम या कोई भी अदर एक्टिविटी, मैं किसी एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आई ओन जिम्स के जिम ही जाना चाहिए। व्हाटएवर यू फील लाइक, व्हाटएवर यू सूट्स यू, आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपकी मोटिवेशन के हिसाब से। कुछ लोगों को आउटसाइड वॉक करना अच्छा लगता है, कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स खेलना अच्छा लगता है, किसी को वर्कआउट करना अच्छा लगता है, किसी को साइकिलिंग करना अच्छा लगता है। तो जो भी एक्टिविटी आपको सूट करती है, आप एंजॉय करते हो। जब तक आप कोई भी चीज़ एंजॉय नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, कुछ भी हो जाए।
वजन देके पुश करके जबरदस्ती क्या करना है तो आप ना हाफ हार्टेडली कोई चीज करते हो, कोई भी चीज हाफ हार्टेडली यू विल नॉट गेट रिजल्ट्स जितने आपको चाहिए, ठीक है। अब 6 मंथ्स का मैंने तो ये 6 मंथ्स में पतला होना है, पतला कुड बी 10 kg, पतला कुड बी 20 kg एंड 50 kg आल्सो, ठीक है, बट दैट गोल शुड बी रियलिस्टिक, टाइम बाउंड एंड चैलेंजिंग आल्सो। ओके, ट्रू। 6 महीने इतना वेट और इतना एफर्ट मेरे लगना चाहिए। अब उस एफर्ट के लिए क्या, एफर्ट का जो कॉलम है वहां पे आती है आपकी कंसिस्टेंसी। द डे यू स्टार्टेड, आपने स्टार्ट किया डे 0 से, डे 1 से, और 180 डेज में आप सिर्फ 25 दिन जिम आए या 25 दिन स्पेसिफिक एक्टिविटी करी, तो यू कांट अचीव द गोल ना। True. So that has happened with you. I mean, we are to have encountered. I am sure about the thinking that you would have gone through. कि 6 महीने में पतला होना है. Are you talking to me? थोड़ा specific हो जाओ. And as soon as you mentioned कि 6 दिन, इतना weight, इतना effort, it all seemed very realistic to achieve and it all seemed achievable also. Yes. अगर कोई ऐसे ही फेंक दे हवा में कि हाँ भाई 6 महीने में पतला होना है, दैट इज़ वेरी अनरियलिस्टिक एंड वेरी जनरलाइज टू बी ऑनेस्ट. जहाँ पर आप स्पेसिफिक हो जाते हो, आई एम बिलीविंग योर गोल इज मोर अचीवेबल और सेट. हाँ, आपकी अकाउंटेबिलिटी होती है, खुद को भी होती है कि यार मुझे आज मैंने इतना खाया, ये किया, ये वर्कआउट किया, शाम तक मैंने क्या रिजल्ट्स देखे, वीकली वाइज, मंथली वाइज, डे वाइज. फिर आप अपने पिक्चर से रेफरेंसेस लेते हो, आपको लोग खुद से बोलते हैं अरे यार कुछ तो कर रहे हो, तो आप और मोटिवेट होते हो. लेकिन मेरे पास कोई टारगेट ही नहीं है, मेरे पास एक टारगेट है 6 महीने में करना है. 6 महीने में कितना करना है, उसके स्टेप्स क्या होंगे और क्या डिफिकल्टीज और चैलेंजेस आएंगे वो मुझे पता नहीं है. किसी भी गोल को जब तक आप चैलेंजेस नहीं दोगे ना तो फिर वो गोल नहीं है मुझे लगता है. ओके, आई मीन इट शुड बी मोटिवेटिंग एंड चैलेंजिंग एनफ फॉर यू कि आप उसको रोज उठ के ये बोल रहे हो कि हाँ भाई आई नीड टू गेट दिस डन. यस, इट नीड्स टू पुश यू इन अ सर्टेन मैनर कि आप अचीव करो, व्हिच इज एक्चुअली ट्रू. चैलेंज कहाँ से आता है? जनरली हमने वर्कआउट स्टार्ट किया, 3 दिन गए, 4 दिन, यार एक दिन नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा. ट्रू. एक दिन नहीं गए, अगले दिन को चल मुझे काम निकल गया तो वैसे नहीं जा पाया, तीसरे दिन जिम की छुट्टी हो गई, या उस जहाँ आप जा रहे थे आपका जो ग्रुप जा रहा था वो लोग नहीं जा पा रहे हैं, तो आपने वहीं से ना आपकी अनकंसिस्टेंसी शुरू होनी चाहिए. सेम आपका डाइट रिजीम भी, चले आज खा लूंगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, आज मीठा खा लूंगा तो क्या ही हो जाएगा. वो उस आज ही का तो चैलेंज है, उसी आज को तो कंट्रोल करना है, बाकी डेज तो आपके नॉर्मल चल ही रहे हैं जैसे चल रहे हैं. दिस ऑल्सो ब्रिंग मी टू द पॉइंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू ईयर रेजोल्यूशन. कि हाँ भाई 1 तारीख और मैं जिम जाऊंगा या जिम जाऊंगी, 1 तारीख क्लीन डाइट एंड ऑल दैट स्टफ. आई मीन आई एम श्योर आपने सही में सुना होगा कि पीपल वुड कम टू यू एंड से कि हाँ हम न्यू ईयर से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे, मेरे घर में शादी है तो करेंगे, सबके ना गोल्स. लेकिन जब आप उसको हैबिट में ले आते हो ना, अपनी लाइफस्टाइल में ले आते हो, तो इसमें ना कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, ना कोई फर्स्ट है, ना कोई मंडे है, ना किसी के शादी का वेट कर रहे हो. क्योंकि आप लाइफस्टाइल में आ गए ना. जैसे आप रोज खाना खा रहे हो, सो के उठ रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, बाकी के रोज काम कर रहे हो, वही 20-30 मिनट्स आपने अपने आप को दे दिया. 20-30 मिनट्स, दैट्स इट. 30 मिनट्स भी अगर आप दे रहे हो, इट्स मोर देन इनफ. अभी तो 30 मिनट्स के चैलेंज चल रहा है. जब 30 मिनट्स पे करने लग जाओगे, वो चेकलिस्ट आपकी पूरी हो जाएगी, तो यू कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ इंक्रीज हो जाएगी. लेकिन फर्स्ट स्टेप इज 30 मिनट्स. वो 30 मिनट में क्या एक्टिविटी कर रहे हो, वो एक्टिविटी कितनी आपके लिए, कितनी आप घर पे कर पा रहे हो, उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है ना. तो वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. ओके, now that we've heard all about protein, supplements, strength training and regimes, I would like to know कि as you've said that your life took a turn in a certain way and you chose this line. So like you chose your own destiny is what I'm believing here. क्योंकि easy तो नहीं होता. Just hearing it, it is not easy to choose an unconventional line. So what was the beginning point of Gravitas Gym and that point कि हाँ मेरे को ये शुरू करना है, and to now कि now it is on this level and you are achieving so much by God's grace and your efforts of course. What was that starting point कि एकदम ही new field में then you gained experience, certifications, your own experience, and then starting your own gym. How was the journey? So as I told you, my journey has started in like 2004-5 with different brands. So I worked with like so many brands. I learned so many things, processes and professionalism, कैसे चलाना है, क्या करना है, ownership
अथॉरिटीज, सब चीज़ें मैंने सीखी करी। कुछ नए ब्रांड्स थे जो मैंने उनको इस्टेब्लिश भी किया, प्रोसेसेस बनाए, अपनी एक्सपर्टीज़ वहाँ दी, उनमें मैंने रिजल्ट्स भी देखे। तो तभी आपको कॉन्फिडेंस भी आता है कि आप ये कर सकते हो। इन 2019 we decided basically, one of my partner, she is my business partner, तो हमने सोचा कि हमने कुछ करना है, अपना करना है। अब हमने बहुत कुछ कर लिया टाइप से वो। तो ग्रेविटास का जो शुरुआत हुई, जो ग्रेविटास जो वर्ड है ना बेसिकली लाइक विद एस, हमने उसको जेड किया, ग्रेविटास। तो ग्रेविटास का मतलब होता है कि कन्विक्शन, एक तरीके से आपकी बात में दम है ना। तो ग्रेविटास हमने वर्ड रखा कि यार हम इस ब्रांड को खोलेंगे। शुरुआत में लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है कि क्या है जिम का, क्या मतलब है, क्या कैसे। तो वी प्लान बेसिकली 2019 में हमने प्लान किया, अगस्त सितंबर में, राइट बिफोर कोविड हिट, एंड वी ओपन आवर फर्स्ट सेंटर इन 2020 जनवरी, जस्ट बिफोर कोविड, 1 month बिफोर द कोविड। एग्जैक्टली। हाँ, तो 1 महीना पहले हमने स्टार्ट किया। हमें पता भी नहीं था कोविड, हम सुन रहे थे उस वक्त कोविड-19 कुछ चल रहा है कहीं पे। तो मैंने कहा कुछ हो गया, चल ठीक है। वेरी फुल ऑन चल रहा था सारा काम, और बाय द गॉड ग्रेस काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी हमें आया। फर्स्ट सेंटर हमारा दिल्ली में, अशोक विहार में। तो 1-1.5 महीना ही हुआ, फिर लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन तो जो कहते हैं ह्यूज सेटबैक, मतलब इतना मुश्किल था, सिर्फ हमारे लिए नहीं सभी के लिए मुश्किल था। हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल था, हमने सिर्फ शुरुआत ही करी थी उस वक्त। और वो ऐसी चीज़ जो आपकी कहते हैं ना जिंदगी भर का एक सपना होता है, आप इतनी मेहनत करते हो, नीचे से उठकर आए हो कि यार मुझे अब एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है और इन सब चीज़ों में जाना है। तो लगा यार शायद कुछ तो गड़बड़ स्टेप ले लिया है, तो हमारी किस्मत साथ नहीं दे रही है। पर धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई, एक्सेप्टेंस आया। और वो वक्त जिसने भी गुजारा, जिसने भी इंसान ने वो, क्योंकि बहुत हम तो सिर्फ काम की बात कर रहे हैं, लोगों ने अपनी जिंदगी खोई है उस वक्त, लोगों ने अपनों को खोया है, बहुत बड़ी चीज़ थी। तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को देखते हुए, सोचते हुए, करते हुए उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, धीरे धीरे करते गए आगे, और उसमें फिर तरक्की भी हमें मिली। अभी जो विजन हमारा है बेसिकली ग्रेविटास और का, इट्स अ वेलनेस, सिर्फ जिम नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने अभी बात करी कि सिर्फ आप एक जिम होता है कि आपने वर्कआउट किया, एक्सरसाइज करी, चले गए। हमारा मोटो और हमारा गोल या हमारा जो एजेंडा है, टू एजुकेट पीपल, टू अवेयर पीपल अबाउट देयर लाइफस्टाइल, अबाउट देयर गोल्स। सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ जिम बिजनेस बड़ा बनाना है, हमें लोगों में अवेयरनेस लेके आनी है। और जो भी लोग ग्रेविटास में आ रहे हैं, उनका एक माइंडसेट होना चाहिए कि यार हमें ये सब चीज़ें मिलेंगी। दैट इज आर मतलब प्योर, कहते हैं ना एक यूएसपी। हर किसी जिम की या हर किसी रेस्टोरेंट है, क्लब है, कोई भी चीज़ सबकी अपनी यूएसपीज होती है। दैट्स आवर यूएसपी। इफ देयर 100 जिम्स अराउंड, 100 के 100 जिम्स कुछ ना कुछ डिफरेंट दे रहे हैं, उसमें से 50 जिम एक जैसा भी दे रहे हैं कि इतने की ये मेंबरशिप है। हर कोई बात कर रहा है मेंबरशिप पैकेज की, हम इतने की दे देंगे, आप इतने की देंगे, इतने की देंगे। हम भी करते हैं, लेकिन हम उसके अलावा क्या दे रहे हैं, हम कंप्लीट सोल्यूशन दे रहे हैं आपको। ठीक है, थोड़ा चैलेंजिंग है लोगों को लाना, बताना, समझाना, और लोगों को उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। इवेंचुअली क्या होता है, इट्स वेरी प्राइस सेंसिटिव थिंग, है ना। हर कुछ इंसान, मैं भी खुद होऊंगा, मैं सोचूंगा यार मुझे इतनी सस्ती मिल रही है, मुझे क्या इतना ज्ञान देना है। लेकिन ग्रेजुअली जब से इसको एक्सपीरियंस करते हो ना, आप रेस्टोरेंट जा रहे हो एक अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए, सेल्फी खींचने के लिए तो नहीं जा रहे हो कि मैंने अच्छे मील्स की फोटो ले लिया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी। इवेंचुअली टेस्ट इज नॉट गुड तो उसकी वर्थ ही नहीं है। सेम गोज टू जिम्स ऑल्सो। अगर आप जिम जा रहे हो और जिम में आपका जो एंड गोल है, विच इज योर फिटनेस, ओवरऑल फिटनेस, ओवरऑल हेल्थ, वेलनेस, अगर आपको वही नहीं मिल रही है, डजंट मैटर आपको फ्री में मिल रही है और इतनी एक्सपेंसिव मिल रही है या सुपर लग्जरी या एवरेज मिल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। ट्रू, दैट्स एक्चुअली ट्रू। अगर आपको आपके रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रहे हैं, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू एनी हाउ नीड टू लीव इट, एंड दैट इज़ समथिंग जो ग्रेविटास नहीं ही करता, एंड दे वेरी पर्सनलाइज एज आई एम हियरिंग। सो आपने अपना विजन बताया दैट यू नीड टू प्रोवाइड पीपल विद एनफ इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस फैलाना बेसिकली, ताकि लोगों को पता हो कि वॉट इज़ राइट फॉर देम, not just going on training or doing gym or doing certain kind of workout. Right. और मैं किसी भी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ। लोग अगर बोले मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, गुड टू गो, आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज़ के लिए। लोगों के पास ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन रिजीम्स हैं, दे आर फॉलोइंग। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी चीज़ पे आप क्यों कर रहे हो। जैसे अभी हमने कहा ना, आजकल हर कोई इंसान ना दूसरे को देख के कर रहा है, उसको नहीं पता अपने बारे में। तो जो गैप है ना बीच का, कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दैट इज आवर जॉब। ओके,
दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड USP कि वो जो छोटा सा गैप है, जस्ट टू फुलफिल इट यू आर देयर. Yes. सो दैट्स रियली नाइस. एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि आपने शुरू ही करा एंड देन कोविड हिट, यू फेस्ड अ सेटबैक एंड ऑल्सो देयर इज इमोशनल सेटबैक एज वेल. तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो 2-2.5 साल, एंड इनफैक्ट आई एम बिलीविंग कि लोग ज़्यादा यूज टू भी नहीं हुए थे आफ्टर लॉकडाउन्स ओपनड अप एंड रिस्ट्रिक्शंस हटे. लोग ज़्यादा ओपनड अप नहीं थे. scared basically. Exactly. Especially gyms में तो बहुत ज़्यादा थे. ट्रू, बिकॉज एवरीवन यूजेस इक्विपमेंट्स और आपको भी जाके यूज़ करना है, तो व्हाई नॉट. सो व्हाट वर द थिंग्स दैट स्टिल केप्ट यू मोटिवेटेड एंड व्हाट वर दो स्ट्रैटेजीज दैट यू फॉलोड उस टाइम पर? तो स्ट्रैटेजी बेसिकली तानिया यही था कि हम लिमिटेड क्राउड पे, वो हम अभी भी करते हैं, क्राउड फिल्ट्रेशन पे, और उस पे स्लॉट सिस्टम ने स्टार्ट किया कि एक टाइम पे 10 से 12 लोग. इट्स अ वेरी ह्यूज फैसिलिटी. मतलब हमारी जो कैपेसिटी है हमारे प्रीमिसेस की, एक टाइम पे 50 to 60 मेंबर्स कैन वर्क आउट. ओके. बट हमने उसको लिमिट किया, हमने उसको 20% पे लिया है. मतलब 15 से 20 लोग एक टाइम पे आए, एक स्लॉट में आए, हाइजीन क्लीननेस मेंटेन करें, प्रॉपर सैनिटाइजेशन करें, पर्सनलाइजेशन रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें, सो दैट कैसे भी करके लोगों को मोटिवेट किया जाए. सबसे पहली चीज़ तो लोगों को लेकर आना, इट वाज द चैलेंज. ट्रू. जब लोग आएंगे नहीं, आप 100 बातें बनाते रहो, हम ये कर रहे हैं, हम सैनिटाइज कर रहे हैं, हम मिनट पे क्लीन कर रहे हैं. जब लोग आएंगे, उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे, देखेंगे. देखो, हो तो सभी जगह रहा था, ऐसा नहीं था बचा तो कोई भी नहीं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो. लेकिन जब आपका, हमारा कहने का मकसद था, अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा, जैसे हमने शुरुआत में बात करी थी कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो जिन लोगों का कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा था तो उसको रिकवर भी जल्दी कर गए. हुआ सबको, किसी को माइल्ड हुआ, किसी को ज़्यादा हुआ, किसी को चलता फिरता हुआ सबको. लेकिन किसकी इम्यूनिटी अच्छी थी और किसने जितने जल्दी रिकवर कर लिया, वो फिटनेस पे ही डिपेंडेंट था. देयर वाज पीपल जो हार्डली, उनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल था बहुत ज़्यादा, वो उससे रिकवर ही नहीं कर पाए. ट्रू. उनसे उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना पुअर था कि रिकवर नहीं किया, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक कर रहा था. इट वाज नॉट नॉर्मल फीवर. एग्जैक्टली. वो आपका ब्रीदिंग सिस्टम पे, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक कर रहा था. अगर आपका वो स्ट्रांग है, मतलब इनफैक्ट मुझे भी हुआ, मुझे तो कई दिनों तक पता भी नहीं चला कि मुझे हुआ है. ओह, so you were tested positive for COVID and you did not मुझे know. मालूम ही नहीं था 10 दिन तक तो कि मुझे हुआ है. What was that point कि आपने? मैंने टेस्ट कराया, लाइक गो, अच्छा ऐसा है. Still I was totally okay. Oh my goodness, I mean that's a real good example of fitness कि पता भी नहीं है कि है. मालूम चला एक्चुअली. Wow, and you got to know. मैंने कहा ट्रेडमिल पे दौड़ के देखता हूँ, तो मैंने स्पीड पे, बस लाइक 15 और 12 की स्पीड पे, सब ड्यूरेशन 2 मिनट मैंने स्प्रिंट किया, टोटली फाइन. मेरा हार्ट रेट ठीक, मैं सारी चीज़ें सेल्फ मॉनिटर कर रहा हूँ, मतलब खुद के डॉक्टर बनने की कोशिश करके कि करके देखता हूँ हुआ तो नहीं हुआ. कुछ भी सिम्टम्स, मुझे एक सिम्टम आया कि मुझे टेस्ट नहीं लग रहा था किसी चीज़ में, स्मेल चली गई थी. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वाज टोटली फाइन. तो मैंने उस चीज़ को करते हुए फिर मैंने टेस्ट कराया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उस चीज़ को झेल गया, कुछ कर गया तो नहीं. फिर मैंने अपने आप को क्वारंटीन किया, 15-20 डेज का जो टाइम था, ड्यूरेशन था. आई वाज टोटली फाइन आफ्टर दैट. ओह माय गुडनेस. ओके, हियरिंग दिस कि ऐसे 10 दिन हाँ कुछ भी नहीं हुआ, बट ठीक है, इट्स ओके. आई वाज नॉट, नो, मैं किसी को डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ कि मुझे कुछ हो रहा है. एग्जैक्टली. तो धीरे धीरे मैंने फील करा कि मुझे ना खाना तो खा रहा हूँ लेकिन टेस्ट नहीं आ रहा है. तो चलो ठीक है, देखते हैं करके क्या. You're a non-vegetarian? Yeah. Okay. Not hardcore, but हाँ. चिकन खा रहे हैं, बट चिकन का टेस्ट कहाँ. दैट इज़ वेरी एक्चुअली अ गुड साइन कि भाई हाँ ठीक है, चलो टेस्ट नहीं आ रहा, मैं इसी पे ही टेस्ट करवा देता हूँ. और मेरा तो वैसे ही टेस्टलेस खाना होता है जनरली. आई हार्डली ईट वो मसाले वाला खाना ना. यू Since how many years? नहीं, मैं खाता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं आई ट्राई टू अवॉइड. ओके. है ना, कोशिश करता हूँ कि कितना अवॉइड करता. ऐसा नहीं है कि नहीं खाता हूँ, एवरीथिंग. मैं मीठा भी खाता हूँ, मैं फ्राइड भी खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ. जैसे मैंने कहा, आप कोई भी चीज़ ना लाइफ लॉन्ग छोड़ नहीं सकते हो. आपको एक नॉर्मल लाइफस्टाइल ही प्ले करना है, नॉर्मल लाइफस्टाइल को ही लीड करना है. तो उसके लिए नॉर्मल खाना भी खाना पड़ेगा. या तो ऐसा होता है कि लोग सुबह जंक से शुरू हुआ, रात को जंक पे खत्म हुआ. दैट इज द प्रॉब्लम. आप सब चीज़ खाइए, आप टेस्ट कैसे छोड़ सकते हो? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि पीपल आर जनरली ऑफ द माइंडसेट कि हाँ भाई, अगर आप कुछ कर रहे हो देन यू नीड टू बी कम्प्लीटली अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. आप नहीं खा सकते नॉर्मल खाना, यू नीड टू फॉलो अ सर्टन डाइट एंड उसमें टेस्ट नहीं आएगा. यू जस्ट नीड टू बी लाइक हाँ ठीक है, खाने के लिए बॉडी नीड्स फूड, दैट इज वाई यू आर ईटिंग फूड. जीने के लिए खा रहे हो. जीने के लिए खा रहे हो, एग्जैक्टली. बट देन टू मेंशन दिस फैक्ट कि
एक्चुअली नॉर्मल खाना भी खाया जा सकता है इस टाइम पर, वो खाना इम्पॉर्टेंट भी है, इज़ अ गुड पॉइंट. एंड आई थिंक पीपल शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि नॉर्मल खाना भी खाना चाहिए. दे शुड नॉट ही खाना चाहिए, होममेड फूड ही खाना चाहिए. आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर ही नहीं सकते हो किसी भी डाइट को या किसी भी चीज़ को कि मैंने 15 आवर्स का फास्ट कर लिया, मैंने कीटो डाइट कर लिया, मैंने ये डाइट कर लिया, मैंने कार्ब्स फ्री कर लिया, मैंने फैट फ्री कर लिया. इट्स नॉट सस्टेनेबल. It might bring you some solutions, but temporary. Eventually, once you start eating normal khana, let's say there are people जो again I'm not against dietitian किसी, but the thing is कि बोलते हैं भैया मेटाबॉलिज्म मेरा 2000 कैलोरीज का है और मुझे हाफ तो कैलोरीज पे डाल दिया. जस्ट डेफिसिट, आप वेट लॉस पे जाते हो तो डेफिसिट पे आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन आपका सिलेक्शन ऑफ फूड्स शुड बी कि आपका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो. ओके, ठीक है. आपका प्रोटीन प्रॉपर चाहिए, आपका फैट्स और कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है उतना चाहिए. तो जनरली लोग क्या करते हैं जो फॉलो कर रहे हैं कुछ डाइटिशियंस को या कुछ प्रोग्राम्स फॉलो कर रहे हैं कि अभी तो मैं भर के खा रहा हूँ 5000 कैलोरी 4000 कैलोरी, एकदम से मैं स्विच कर दिया 1000 कैलोरीज पे. आई स्टार्ट लूजिंग वेट, डेली बेसिस पे वेइंग स्केल पे खड़ा हूँगा 400 ग्राम 600 ग्राम हफ्ते में, इतना वो रियलिस्टिक नहीं है और सस्टेनेबल भी नहीं है वो चीज़. स्टार्ट कभी ना कभी तो आप नॉर्मल लाइफ पे आओगे ना अपनी, जब आप नॉर्मल पे आओगे तो आप गेन करना शुरू कर देते हो वेट. लोग बोलते हैं कि वर्कआउट कर रहा था तो मैं पतला हो गया, छोड़ दिया तो मैंने मोटा हो गया. आपने वर्कआउट के साथ में बहुत सारी चीजें छोड़ दी. आपने टाइम से सोना छोड़ दिया, टाइम से खाना छोड़ दिया, सब कुछ. वर्कआउट से आप डिसिप्लिन सीखते हो और कुछ नहीं. 1 घंटे में कुछ बहुत लंबा तीर नहीं मारने वाले हो जिम में जाके. 23 घंटे आपने बाहर ही रहना है, घर पे रहना है, ऑफिस में रहना है, अपना काम करना है. वो 23 घंटे तो का जो डिसिप्लिन आपको 1 घंटे में सिखाया जा रहा है. ओके, दैट्स एक्चुअली समथिंग दैट आई हैव नेवर हर्ड ऑफ. क्योंकि जनरली यही सुनने में आता है, हाँ ठीक है फॉलो कर लिया हो गया एंड वी आर डन फॉर द डे, बट नो वन एक्चुअली इम्प्लाइज इट ओवर दोज रेस्ट आवर्स जो कि बचे हुए उनके दिन में. सो बेसिकली इट्स अ प्रोसेस. फिटनेस इज द प्रोसेस. ये कभी अचीवमेंट है ही नहीं और ना कभी हो सकता है. जो लोग अचीवमेंट सोच के करते हैं कि हमने 6 महीने में अचीव कर लिया उसके बाद में फ्री हो गया, नो, इट्स अ लाइफ टाइम प्रोसेस. हाँ, देर आर सम चेंजेस, कुछ चेंजेस होंगे, कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये स्टॉप होने वाली चीज़ नहीं है. आई एम वर्किंग आउट फ्रॉम पास्ट 22-23 ईयर्स. अभी भी मैं कर रहा हूँ. अगर आज मेरे लिए एक तरीके की एक मेरा लाइफस्टाइल है. अगर मैं नहीं करता हूँ 2 दिन या 4 दिन तो मुझे लगता है समथिंग इज मिसिंग मेरे रिजीम में से. तो इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स अ प्रोसेस. अचीवमेंट है ही नहीं कभी भी. हाँ, उस अचीवमेंट को करके आप एक प्रोसेस में की तरफ उसको डेवलप करते हो, लेकिन जब वो अचीव ही नहीं करोगे तो कैसे होगा. Fitness is a complete journey in itself. There's no destination particularly. कोई डेस्टिनेशन नहीं है. आपके इंटरेस्ट डिफरेंट हो सकते हैं. आपके स्पेसिफिक किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, किसी को जॉगिंग पसंद है, किसी को साइकिलिंग पसंद है. True. तो वो अलग अलग हो सकता है. Okay. But other than that, it is just a journey and it's an option to choose every day, as said earlier. Yes. जो वैल्यूज़ एंड जिस तरीके से आप काम में इन्वॉल्व थे पहले इन द वेरी बिगनिंग ऑफ योर ओपनिंग ऑफ दिस सेंटर एंड ओपनिंग ऑफ योर जिम, इज इट द सेम नाउ ऑल्सो, या अब इट्स लाइक कि हाँ ओके देयर इज टीम एसोसिएटेड? उससे ज़्यादा है अभी. ओह माय गुडनेस. ओके, सो आर यू स्टिल अटैच्ड टू दैट ग्रास रूट लेवल का काम? Yes. आई एम टोटली इन्वॉल्व इन द बिजनेस. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि जो एक पर्सनल टच जो होता है ना, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिलीवर टू आवर मेंबर्स, जो कोशिश कर रहे हैं हम कि वो पर्सनल टच कभी मिस ना हो. ठीक है. और उसकी भी कैपेसिटी, आई एम नॉट सेइंग कि मैं हर जगह हर अवेलेबल हो सकता हूँ, बट हाँ उसकी कैपेसिटी होने के बावजूद भी मेरा जितना मैक्सिमम एफर्ट लगता है, जितना मैं कर सकता हूँ. इफ वी हैव लाइक 1000 मेंबर्स, तो 1000 से तो मैं रोज इंटरेक्ट नहीं कर सकता. Exactly. इफ समबडी हैज एनी प्रॉब्लम, एनी कंसर्न, एनीथिंग, दे कैन डायरेक्टली टॉक टू मी. Okay, but you are as much involved to the root values still. Yes. Okay. Apart from that, some last general tips to the audience to remain healthy in their lifestyle. Not particularly some kind of options, but some generic tips that one should follow so they have a healthy lifestyle at least. तो हेल्दी लाइफस्टाइल में बेसिकली कोई भी एक्टिविटी 15 to 20 मिनट्स 30 मिनट्स व्हिचएवर सूट्स यू, आपको सूट करती है आपके टाइम के हिसाब से, आपके रिजीम के हिसाब से, सो स्टार्ट डूइंग इट. इट कुड बी वॉक, इट कुड बी जॉग, इट कुड बी एनी अदर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स, एनीथिंग. और बैलेंस्ड और होममेड फूड. बैलेंस फूड का मतलब मैं कुछ नाप तोल के खाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. बैलेंस फूड का मतलब है नेवर स्किप मील. ब्रेकफास्ट में स्किप कीजिए, लंच में स्किप कीजिए, डिनर में स्किप कीजिए. टाइम पे खाइए और जितना अमाउंट चाहिए उतना खाइए. जनरली लोग वेट लॉस जर्नी पे जाते हैं तो दे स्टार्ट स्किपिंग मील्स कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं करा, मैं लंच नहीं करा, मैं एक ही मील खाऊंगा. समहाउ कुछ हद तक ठीक है,
आप इवेंचुअली आप लूज भी करते हो वेट, लेकिन जब कभी ना कभी तो ब्रेकफास्ट शुरू करोगे, कभी ना कभी तो कोशिश कीजिए जितना उसको बैलेंस और पोर्शन कंट्रोल करके खा सकते ओके, हो, तो उतना आप लॉन्ग टर्म सस्टेन कर पाओगे कोई भी चीज़, और आप मिस नहीं करोगे कुछ भी खाना ना। एग्जैक्टली। आप कोई ओकेजन मिस नहीं करोगे, दिवाली मिस नहीं करोगे, कोई फेस्टिवल मिस नहीं करोगे, तो आई कैन एंजॉय योर लाइफ। या हर्ड पीपल सेइंग कि यार दिवाली अब तो मैं खाऊंगा, इसके बाद जो भी है मैं छोड़ दूंगा। नहीं, सब कुछ खाओ आप। अगेन खाना और उस चीज़ की तरह, मैंने कहा जंक खा रहे हैं तो जंक ही खा रहा हूँ दिन भर में, जंक खाओ एक ओकेजन, घर पे पार्टी है तो यू कांट अवॉइड ना, यार मैं तो नहीं खाऊंगा, मैं तो डाइट पे चल रहा हूँ नहीं तो वेट लॉस जर्नी चल रही है आई एग्री। चलो अब वेट लॉस जर्नी चल रही है तो खा लिया, बंद कर दिया, कल को वेट गेन जर्नी चल रही है तो देख ही नहीं रहा कुछ तो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा कॉन्शियस ईटिंग, कब खाना है कैसे खाना है, जब मौका है जब खाने का तो बिल्कुल खाओ, अननेसेसरीली खाना खा लिया तो मीठा चाहिए शाम को, दैट्स नॉट कूल। Okay. Conscious eating with activity and portion control. Active lifestyle, I would say. Okay. And not the real type जो actually follow करते हैं लोग, those random doom scrolling, 8-8 घंटे चल रहा है, sleep schedule is off, that is not to be followed. इतने steps कर लिए, इतना एक हाँ कीजिए हर किसी चीज़, बट कोई भी किसी को भी फॉलो करने उसका ना पूरा रिसर्च कीजिए कि उसने ये अचीव करने के लिए कितना टाइम दिया है और उसका लाइफस्टाइल कैसा है। आप जैसे तो बिल्कुल नहीं होगा, मेरे जैसे तो बिल्कुल नहीं होगा, इट्स टोटली ऑपोजिट। और आप बिल्कुल उसका रेप्लिका चाह रहे हो, अगर आप हाँ कोशिश करो 10% 20% से स्टार्ट तो करो करने का, आपका मोटिवेशन लेवल ही तभी शुरू होता है जब आप रिजल्ट्स देखते हो अपने अंदर। शुरू के 2 महीने 3 महीने में आपकी बॉडी को अडाप्ट करने में लग जाता है उस चीज़ को। True. अब 2 महीने में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर 2 महीने में मैं छोड़ दूंगा या मैं कुछ और करने लग जाऊंगा। True, वही 2 महीने के बाद you'll get the result, but जैसे नॉर्मल eventually it और will हर come. किसी चीज़ में अप्लाई होता है, नॉट इवन द फिटनेस, हर एक चीज़ में आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना समझने के लिए। And that is completely true. With this I'd really like to thank you. बहुत सारे ऐसे insights, be it women fitness, be it diets, be it the clear distinguish कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, that was really helpful. A lot of myths were broken, इस पूरे इसमें broken, जो कि एक्चुअल में लोग फॉलो करते हैं अभी भी। एंड ट्रस्ट मी, इवन आई डू फॉलो अ लॉट ऑफ मिथ्स दैट आई जस्ट मेंशन, तो मेरा भी थोड़ा ऐसे ही क्लियर आउट हो गया कि हाँ ठीक है, आई एम ऑल्सो दैट पर्सन जिसने दिवाली पे सब छोड़ा। मैं कहा हाँ ठीक है, जो आ रहा है खाओ, उसके बाद देखो जो करनी है। बट ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज स्टेप्स एंड थैंक यू। आई होप वी हैव अ गुड कॉन्वर्सेशन एंड वील हैव इट वंस मोर।